करके अब दोबारा से हम नई रूपरेखा लेकर के सरकार के साथ मिल कर के जैसे सरकार का व्यवस्था है उसके अनुरूप हम लोग सब लोग जाएंगे। यहाँ से सभी हमारे आचार्य श्री जाएंगे, महामंडलेश्वर नागा अपने देवताओं को लेकर के सब लोग स्नान के लिए आगे को बढ़ेंगे। अभी कितना समय है, कोई समय निर्धारित किया गया है? अभी समय निर्धारित होकर के आ रहा है। सबको सभी अखाड़े जाएंगे, जिस प्रकार से पहले अखाड़ा जाता है, फिर दूसरे बाद दूसरे अखाड़े, तीसरे अखाड़े, उसी प्रकार से टाइम टेबल शूट करेंगे। सब लोग बैठ करके नियम बनाएंगे, उसके तहत सब लोग जाएंगे ताकि अव्यवस्था भी न फैले, क्योंकि भक्तगण बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। सबको सहमति, मतलब सबकी सहमति, सभी अखाड़ों की सहमति से सभी लोग शांतिपूर्वक जाएंगे और स्नान करके वापस आएंगे। आप, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं सुबह की थी, क्या उसी तरह से अब शोभा यात्रा निकालते हुए सभी अखाड़े पहुँचेंगे? जी, शोभा यात्रा के साथ में ही जाएंगे। हाँ, ये है कि जो दुर्घटना घटी है इसके लिए हम बैंड बाजे इत्यादि बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। केवल भगवान का नाम का स्मरण करते हुए जयकारे लगाते हुए जाएंगे, बैंड बाजा बिल्कुल नहीं बजाएंगे। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ थोड़ी देर में सभी अखाड़े निकलेंगे। समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, जल्द ही समय सारणी आ जाएगी। उसके बाद हर अपडेट आपको प्रयागराज से देते रहेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मृदुल शर्मा, प्रयागराज। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ साधु संतों का कहना है, और ऐसे में अब इंतजार यही हो रहा है संगम नोस पर कि वो दृश्य भी बेहद खूबसूरत होगा जब नागा साधु होंगे, जब 13 अखाड़ों के अलग अलग साधु होंगे, जिसमें किन्नर जो शिविर है वो भी देखने को मिलेगा, वैष्णव समुदाय भी होगा, शिव समुदाय भी होगा। तो सभी जो अखाड़े हैं उनके साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे और मिलकर यहाँ पर अमृत स्नान किया जाएगा। शाम के वक्त भी स्नान रखा गया है आज का, और इसको लेकर जो रविंद्रपुरी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। लेकिन आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे कि बार बार ये कहा जा रहा था कि जितने पीपा पुल बनाए गए थे उन पीपा पुलों को बंद क्यों किया गया, लेकिन अब वो पुल खोले जा चुके हैं। और तस्वीर देखिए आप, ये संगम नोज है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन अब वो भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो यानी कि अब अलग एक रणनीति के तहत तमाम जो पुलिसकर्मी है वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये कि अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक चल रही थी अधिकारियों के साथ, और वो बैठक अब समाप्त हो चुकी है। लंबी बैठक चली है, जिस बैठक में आज सुबह की दुर्घटना को लेकर चर्चा की गई है, विचार विमर्श किया गया है, वो बैठक समाप्त हो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है, और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। तो देखिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि गलत जानकारी की मिलने के बाद फिर गलत दिशा में श्रद्धालु चलने लगते हैं, लोग चलने लगते हैं। इसलिए बार बार अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। और ऐसे में थोड़ा तस्वीरें देखिए, जूम करके दिखाएं तो श्रद्धालु की भीड़ अभी भी और तेजी के साथ बढ़ती हुई दिख रही है जब हम थोड़ा दूर तक देखते हैं, क्योंकि यही वो जगह है संगम नोज, जहाँ पर हर कोई आने के लिए बेताब रहता है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है। प्रारंभ हुआ है तब से कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग स्नान ना करें। स्नान का ना तो कभी बहिष्कार हुआ है, ना स्नान स्थगित हुआ है। यदि कोविड में भी हम लोगों ने स्नान को रोका, तब भी देवताओं ने हमारों ने स्नान किया। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए
सनातन की परंपराओं को मजबूत करते हुए अभी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा दोनों मिलकर के उनके नागा सन्यासी अपने देवताओं के साथ और जितने भी महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर तो रहेंगे ही, चूँकि उनको पूजन करना होता है, और जो भी हमारे महामंडलेश्वर हैं वो सब जितने भी अभी इस समय उपस्थित हैं वो सब रहेंगे और बहुत शांति से बहुत आराम से हम लोग स्नान करेंगे। गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कि गंगा मैया सबको शक्ति प्रदान करे और पाप मुक्त करे। और ये जो स्नान है, इस स्नान का जो अमृत स्नान का महत्व था और जो इसकी दिव्यता थी वो दिव्यता बनी उसी तरह बनी रहे। अभी आपकी मेला अधिकारी से बात हुई है, आप क्या शोभा यात्रा भी अपनी उसी तरह से निकालेंगे? मुझे लगता है कि शोभा यात्रा उस तरीका जो सुबह का जोश था और सुबह का उत्साह था, उतना उत्साह उतना जोश तो नहीं रहेगा और उतने मंडलेश्वर भी नहीं रहेंगे, उतने साधु समाज भी उतना नहीं रहेगा, बट शोभा यात्रा उसी तरीके से निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाए। और आप क्या अपील करना चाहेंगे जो श्रद्धालु इस वक्त आए हैं, और शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग ये अपील करना चाहेंगे जो श्रद्धालु आए हैं कि वो अपनी सभ्यता का और मर्यादा का परिचय दें और विनम्रता का परिचय दें और शांतिपूर्वक पैनिक ना हो, शांतिपूर्वक स्नान करें। और चूंकि गंगा की गोद में इस समय आप लोग सब विराजमान हैं, तो जितने भी किलोमीटर के घाट बने हुए हैं, जिसको जहाँ पे भी गंगा दिखाई देती है वहीं स्नान, सभी पवित्र हैं, सभी जगह कहीं पे भी स्नान कर लें, खाली पर्टिकुलर एक जगह जाने का प्रयास ना करें, जिससे कि भीड़ एक जगह खड़ा होती है तो उसमें फिर कुछ दिक्कतें आती हैं, तो व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है, तो इसलिए शासन प्रशासन को भी फिर कष्ट होता है। तो जहाँ पे भी जिसको स्नान करने का अवसर मिलता है वहाँ स्नान कर ले। क्योंकि उसका उदाहरण देकर के मैं समझा देता हूँ कि जब व्यक्ति प्लेन में बैठता है तो चाहे आगे बैठा हो चाहे पीछे बैठा हो, सबको अपने स्थान पर पहुँचना होता है। तो इसी प्रकार गंगा के बीच में है तो चाहे कोई इस वाले स्नान पे घाट पर स्नान कर ले, चाहे इस वाले घाट पर स्नान कर ले, सरस्वती, यमुना और गंगा तीनों का जो संगम है यहाँ, वो सभी जगह विराजमान है। उनको जल का उतना ही प्रभाव मिलेगा, उतना ही पवित्रता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर बात आपने कही। लेकिन महाराज जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज मौनी अमावस्या का दिन है और आज का महत्व भी है, तो दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि इसका कितना महत्व होता है और सनातन परंपरा में इसका कितना महत्व हमने पढ़ा है, शास्त्रों में क्या लिखा गया है? देखिए, इस समय मौनी अमावस्या जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों के लिए बनाई गई है। तो आज के स्नान में पितरों की आत्माओं को शांति, पितरों को मोक्ष की कल्पना और मोक्ष के लिए प्रार्थना, और स्वतः ही व्यक्ति अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो कायक वाचक मानसिक उसके पाप होते हैं, उन पापों से मुक्ति का आज का विशेष महत्व था कि स्नान करने के बाद व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। तो आज संजोग से किसी कारणवश उस समय स्नान नहीं हो पाया, मगर पुनः अभी समय निर्धारित होगा, स्नान होगा, और थोड़ा शासन प्रशासन को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था, तो इसमें थोड़ी सी लापरवाही शासन प्रशासन की रही है। बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए और श्रद्धालुओं से भी यही